भारत छोड़ो, जय जवान जय किसान। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। तो आइए, यह जो दो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, यह आप लोगों के कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग सभी को जान रहा है कि यह वह दो हीरे हैं, वह दो लाडले थे भारत के, जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया। महात्मा गांधी, इन्होंने बताइए भारत के लिए ही जो उतना अच्छे घर से हो करके इन्होंने धोती पे आ गए, और भारत के लिए इन्होंने क्या नहीं किए, यह अहिंसा के पथ पर चलते हुए भारत को आजाद दिलाने में अहम भूमिका निभाए। ऐसे मेरे भारत को आजाद दिलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, बहुत सारे सेनानियों का कुर्बान था। लेकिन जैसे भगत सिंह भी थे, उन लोगों ताकत के बल पे जीतना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहना था कि अहिंसा और सत्य के पथ पर चलते हुए हम लोगों को क्या करना है, जीत लेना है। इन्होंने जो थे शक्ति के बदौलत नहीं बल्कि अहिंसा के बदौलत जीतना चाहते थे। तो आज इन्हीं दोनों का जन्म दिवस है, और इनके जन्म दिवस पे हमें भारतवासियों की, सभी भारतवासियों की बोलने के लिए कुछ मौका मिला है। तो हम भी अपने कुछ वर्डों का आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। और याद रखिए कि ऐसे तो महात्मा गांधी के बारे में हम कितना बता सकते हैं, ये अवर्गीय है, इनको वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह तरह के इंसान थे। तो आइए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था आज का ही दिन, ऐसे गांधी जयंती 2024 की पुनः आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और हम पुनः महात्मा गांधी को सत सत नमन करते हैं जो ऐसे इंसान थे। तो आइए, गांधी जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर, इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहां में हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था एवं माता का नाम जो था पुतलीबाई था। याद रहेगा, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। जब महात्मा गांधी 13 वर्ष की आयु में आए थे तो इनका जो शादी था, मात्र देखिए 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से करा दी जाती है। कस्तूरबा नाम की महिला है, उन्हीं से करा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी जो थे एक अरेंज मैरिज थी, ठीक है। और अब सोच लिए, अरे अरेंज मैरिज थी। कहा जा रहा है क्या कि गांधी जी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? तो गांधी जी के 4 बेटे थे, जिनका नाम, पहला का नाम हरिलाल था, दूसरे का नाम मणिलाल था, तीसरे का नाम रामदास था और चौथे का नाम देवदास था। इस तरह महात्मा गांधी के 4 संतानें थे। कौन कौन थे? तो हरिलाल थे, मणिलाल थे, रामदास थे, देवदास थे। ये महात्मा गांधी के 4 संतानें हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन को किए। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या किए? तो भारत में, जैसे देखिए, भारत ने अफ्रीका से जो है, अफ्रीका यहाँ इन्होंने पढ़ने गए 1915 ईस्वी में पहला बार भारत आए। और भारत ने या जब आए पढ़ाई करके, तो यह जो थे 1917 ईस्वी में ही चंपारण आंदोलन किए और 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू किए और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किए और 1942 ईस्वी में अंग्रेजों को कहें कि तुम भारत छोड़ो। क्या छोड़ो? भारत छोड़ो। ओबा इंसान थे, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोले। सोचिए, हम लोग जो हैं एक नेता से डर जाते हैं, और ये भी एक नेता ही थे। आप सोच सकते हैं कि आपका यह मन नहीं करता होगा कि गांव का वार्ड है, मुखिया है, उनसे 4 बोली आप बोल पाइएगा। और यह वह इंसान थे जो अंग्रेज के खिलाफत लड़ गए थे, और आपकी औकात एक मुखिया से बोलने की नहीं रहती है। अर्थात अपने हकों के लिए लड़िए, महात्मा गांधी से सीखिए। कहा जा रहा है 1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और साथ साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी स्वतंत्र आंदोलन को एकदम, ये सभी स्वतंत्र आंदोलन को शुरू किए। ये देखिए महात्मा गांधी, इतना ही नहीं, महात्मा गांधी इतना देश के लिए किए, इनके बावजूद क्या होता है
कि महात्मा गांधी को 30 जनवरी, कब, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में जब प्रार्थना की सभा करके समाप्त हुआ था, तो प्रार्थना के बाद हत्या कर दी जाती है। यह हत्या कौन किया, तो यह हत्या जो है उनका हत्यारा था जिनका नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। नाथूराम विनायक गोडसे किया। ये विनायक गोडसे एक हिंदू कट्टरपंथी था, ये हिंदुओं का एक कट्टरपंथी था नाथूराम गोडसे, जो मानता था कि गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े मुसलमान अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत अधिक उदार थे। इनको कहना था कि इनको, तो ये जो हिंदू कट्टरपंथी था गोडसे, इनको कहना था कि जो महात्मा गांधी है ना, ये भारत के महाद्वीप उपमहाद्वीप के बड़े मुसलमान के अल्पसंख्यक के प्रति बहुत अधिक उदार थे, इसीलिए इन्होंने इनको जो है गोली मार देता है। गांधी जी का 3 गोली मारा गया और 3 गोली में गांधी जी जो है अपने प्राण को छोड़ देते हैं। अब आइए, ये देखिए गांधी जी जब मरे तो इस तरह से भीड़ उमड़े थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये महात्मा गांधी, उस दिन बहुत दुखद बात था, अगर हत्या नहीं किए जाते तो महात्मा गांधी हम लोगों के बीच कुछ समय और जीते और मेरे देश के लिए बहुत अच्छा ही कार्य करते। इनकी बात हम लोग अब देखिए, तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी बहुते भारत के लिए किए। इन्होंने सोचिए कि अपने कोट जैकेट उतार करके और धोती, एक धोती पर आ गए, आधा धोती पहनते थे और आधा धोती को ओढ़ते थे। इनके लिए और कुछ नहीं था, इस तरह से देश के लिए समर्पित थे। अब हम लोग देखते हैं, ये जो है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां हैं। इन्होंने हमें यह बताएं कि कैसे जो है हमारा भारत में किसान और जवान जो है भारत का रीढ़ है, क्योंकि इन्होंने बताया जय जवान जय किसान, अर्थात भारत जो है किसानों का देश है, भारत जवानों पे टिका हुआ है, किसानों पे टिका हुआ है। ऐसे इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री किए। तो इन्होंने जो किसानों के लिए, सच्चाई बात है कि 84 लाख योनि है और 84 लाख योनि में एक 84 लाख जीव जंतु है और इसमें सिर्फ एक ही ऐसे इंसान है जो कमाता है, उसका नाम है किसान, और बाकी सब खाता है, कोई भूखल नहीं मरता है, लेकिन कमाने वाला एक है, जो कौन है, किसान है। और एक किसानों के लिए काम किए इनके पुनः, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटा हैं, आप भी एक किसान का बेटा हैं, इन चलते पुनः नमन इनको करा जा रहा है। चलिए आइए, ये जो इनको बारे में हम लोग जानते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म आज का ही दिन 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। कहां हुआ था? मुगल सराय में, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म आज का ही दिन 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को एक जो है वाराणसी से 7 मील दूरी पे, कितने मील दूरी पे? तो 7 मील जो है दूरी पे होते हैं। 7 मील दूरी पे एक छोटे से रेलवे टाउन था जिसका नाम क्या है? मुगल सराय में हुआ। उनके पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। इनको जो पिता है, किनके पिता? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पिता थे एक स्कूल के क्या थे? शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री के केवल 1.5 वर्ष के थे, मात्र यह 1.5 वर्ष के थे लाल बहादुर शास्त्री, तब उनके पिता का देहांत हो जाता है। समझिए, जो बच्चा 1.5 साल का है और उनके पिता का देहांत हो गया, उस घर में कैसा दुख का परिस्थिति आया होगा। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री इतना किए, भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बन गए। और हम लोग, आप लोग जो होते हैं, थोड़े से में पैसा माने क्या कहा जाए, हथियार लेते हैं। और ये जब 1.5 वर्ष के थे तो इनका पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने 3 बच्चे के साथ अपने पिता के घर जाकर के बस गई थी। अब जब बताइए कि जिसका पति गुजर जाए, 3 बच्चे रहे, वह क्या कर सकता है? तो वह अपने मायके चली गई और वहां जो थे रहने लगे थे। देखिए, ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, कौन है? लाल बहादुर शास्त्री।
एक मिनट। ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 7 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 ईस्वी तक रहे थे, यानी इस पद पे तैनात रहे थे। और विदेश मंत्री गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्री और गृह मंत्रालय में जो, और रेलवे के रूप में भी कार्य किया। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है यूएसएस में, आज के रूस में हार्ट अटैक के कारण। अब देखिए इनका कहां मृत्यु हुआ था? यूएसएसआर, आज के रूस में, जिसको आज के हम लोग रूस कहते हैं, वहां हार्ट अटैक के दौरान जो होता है इनका देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। जब इनका भी देहांत हुआ तो हम लोगों के लिए एक बोझ उतरा, एक बहुत बड़ा बोझ सा माथा पर आ गया। सॉरी, उतरा नहीं, बहुत बड़ा बोझ आ गया, क्योंकि इन्होंने भारत की ऐसे, यदि ऐसे ऐसे महान हस्तियां का मृत्यु हो जाते हैं तो भारत के लिए बहुत दुखद स्थिति होते हैं। और ऐसे ऐसे जब जो भारत से सम्मानित हैं, इनको मिला गया था भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ऐसे ऐसे हम लोगों के लिए क्या होते हैं, ये मरते हैं तो इन्हें तिरंगे में ही दफनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये थे हम लोगों के बीच दो महान हीरे, जिनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला और हम आप लोगों के बीच में कुछ बोल पाए। तो चलिए अब लास्ट में आप लोग एक बात और सुन लीजिए। मेरे जितने भी आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो है आप लोग के बीच में, जैसा कि वीडियो जा रहे हैं और आप लोगों के 15 से 20 दिन के अंतर्गत जो है ऐप भी आ जाएंगे 15 से 20 दिनों में। और ऐप से भी पढ़ाई करिएगा ऑनलाइन के जरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन फ्री में ही दिया जा रहा है, एजुकेशन कंप्लीट है। तो बस बात यह है कि अब ऑफलाइन वाले का जो बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो जो बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स, तो आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों के गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के आज शुभ अवसर पर ही आप लोगों के बीच जो है मेरे ऑफलाइन संस्थानों में सिर्फ 10th वालों के लिए जो है, जो 10th का स्टूडेंट है, इन्हें मात्र 2000 फी में ही आप लोगों को ऑल विषय की संपूर्ण तैयारियां कराई जाएगी। और यदि आप 12th में है और 12th वालों के लिए सिर्फ 4000 रुपये लगेंगे, और इसमें जो है आप लोगों के बीच सिर्फ 4000 में ही संपूर्ण तैयारियां कराई जाएगी। हाँ, यह बात याद रखिए, जो 10th और 12th के क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यह डाटा दिए गए हैं। ऑफलाइन बच्चों के लिए ऑनलाइन का फ्री में एजुकेशन दिए जा रहा है, दिए जाएंगे। भाई मेरा भी एक मजबूरी है कि ऑफलाइन ने हर एक तरह का सिस्टम देखना है, शिक्षक को भी पेड करना होता है, इन लिए आप लोग से पैसा ले पाते हैं। और याद रखिए, आप लोग से भी पैसा जो है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी एक बात किया जा रहा है कि जिनके पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, कोई नहीं है, जिनके पिताजी अथवा माँ नहीं है, तो उनके लिए यहाँ फ्री में ही पढ़ाई होते हैं। याद रखिए, कोई पैसा नहीं लगते हैं, आपको फ्री में ही पढ़ाए जाएंगे। तो जिनके पिताजी नहीं है अथवा जो बच्चा किसी भी अंग से विकलांग है, जिनके माता नहीं है, उन्हें आए और ऑफलाइन में आकर के भी मुफ्त में ही पढ़े, 1 रुपया नहीं लग पाएंगे। और ऑनलाइन वालों को तो फ्री में जा ही रहा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे ग्रुप के माध्यम से, और आप लोगों के लिए हर एक चीज दिए जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंतर्गत सब चीज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऐप्स भी आ जाएंगे, आप लोग संगम संग्राम एजुकेशन ऐप आएंगे, उसे डाउनलोड कर दीजिएगा। प्रक्रिया में हम लोग ने लगा दिए हैं। और एक बात याद रखिए कि जो 10th अथवा 12th वाले हैं, जो बच्चा असमर्थ हैं, पैसा देने में असमर्थ हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, जिन्हें पास पैसा नहीं है, वो क्या नहीं पढ़ पाएंगे? वो भी पढ़ पाएंगे। आइए, आप लोगों के लिए जो बच्चे असमर्थ हैं पैसा देने में, वो वह यहाँ आइए और आपको फ्री में कराए जाएंगे। ऑफलाइन में भी फ्री दिए जाएंगे शिक्षा। जो बच्चा पैसा देने में असमर्थ हैं, किसी कारण से उन्हें पास पैसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। आप 1 रुपया मन दीजिए, फिर भी पढ़ सकते हैं।
तो आइए आज से नहीं बल्कि कल से अर्थात 3 अक्टूबर से आप लोग आ करके और यह पढ़ाई का मजा लीजिए और आप लोगों का यह ऑफर में ही एडमिशन ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का शाम फिजिक्स का नाम है, आज का शाम फिजिक्स वालों का नाम होगा, फिजिक्स का वीडियो जाएंगे। और अब मात्र 12th वालों के लिए ऑनलाइन में 1 वीडियो जो बचा हुआ है, 2 जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द हार्ट ऑफ फिजिक्स का समाप्त कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं शाम को। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।